दोस्तों नमस्कार। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग देख तो रहे हैं मेरे चैनल को, सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। नमस्कार। कहानी बाबा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि खेला तो हो ही गया है बिहार में, लेकिन एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ये जो आदमी है ना, अमित शाह, इस आदमी की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। एज ए संगठन, एज ए रणनीतिकार, अमित शाह की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अमित शाह जैसा रणनीतिकार अगर टीम इंडिया में हो ना, टीम इंडिया मीन्स क्रिकेट टीम में हमारी, तो सामने वाला प्लेयर बिना खेले ही हार जाए। ऐसा ही कुछ किया इन्होंने लालू जी के साथ, बिना खेले ही हरा दिया उन्हें। ऐसे भी कुछ कुछ चैनल्स पे चल भी रहे हैं जो ये कहने की साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी नीतीश जी की सरकार को गिरा देंगे और जदयू से कुछ विधायक तोड़ लेंगे। ये सपने में भी सोचना व्यर्थ होगा, क्योंकि जैसी चाल चली है अमित शाह जी ने, इसको चाल चलना नहीं कह सकते, इसको रणनीति बनाना कहते हैं। चाल चलना तो एक नेगेटिव वे में हो जाता है, लेकिन रणनीति बनाना कहते हैं इसको। और जो रणनीति उन्होंने बनाई, उन्होंने सबसे पहले अपने सारे जो गठबंधन के, इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, इसके बावजूद अगर वो मांझी जी को ना बताएं, चिराग को ना बताएं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा 2-4 सीटों से बीजेपी को। लेकिन बीजेपी संतुष्ट नहीं है। बीजेपी जान रही है कि उसके 400 सीट आएंगे, उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। वो हर एक जगह से प्लानिंग पक्का कर लेना चाह रही है कि वट एवर आई हैव टोल्ड 400 प्लस मीन्स 400 प्लस। उन्होंने चिराग को कॉन्फिडेंस में लिया है। उन्होंने मांझी जी को, नित्यानंद राय जी को भेजा इस ठंड की रात में। नित्यानंद राय कल रात में पहुंचे मांझी जी के घर पे। तो ये चीज समझना होगा हमें कि ये जो रणनीति बन रही है बीजेपी जदयू की, अब तो 400 पार है, क्योंकि साथ में बिहार है और यहां पे अब सरकार में नीतीश कुमार है। ये तो कहानी है ही। एक बात फैलाई जा रही है कि लालू जी के संपर्क में कांग्रेस के 10 विधायक हैं और जदयू के विधायक हैं, चिराग पासवान इधर आ जाएंगे। सारे जो इफ एंड बट वाली कहानी है ना, वो लगा करके कुछ मीडिया चैनल द्वारा बताई जा रही है। इन सबको भी जोड़ दे, अगर जो एक इंडिपेंडेंट है, इन सबको भी जोड़ दे तो भी 114 का ही आंकड़ा पहुंचता है। जदयू के 10 विधायक अगर टूट जाते हैं तो फिर सरकार रहेगी कहां से? फिर तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा। तो ये सब कहानी जो है ना, और कुछ चैनल ऐसा कह रहे हैं कि इसमें तेजस्वी बेचारा हो जाएंगे। भाई साहब, तेजस्वी बेचारा कैसे हो जाएंगे? बिहार का जंगल राज भूल गया है? बिहार जंगल राज नहीं भूला है ना। अगर जंगल, जैसे ही बीजेपी ने साथ छोड़ा था नीतीश जी का, वैसे ही यहां पर जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की खराब होनी शुरू हो गई थी। अब एक फायदा तो होगा ना कि ऊपर भी बीजेपी की सरकार और नीचे भी बीजेपी की सरकार, तो 4 कदम बढ़ के काम करने की जो बातें आएगी वो बीजेपी करेगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी करेगी। तो एज ए रणनीतिकार अमित शाह को 10 आउट ऑफ 10 से भी आगे अगर कुछ, मैं तो खैर बहुत ही छोटा अदना सा आदमी हूं, लेकिन एक बहुत बड़े तबके जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उनका भी दिमाग खराब रहता है बात सोच करके कि ये सारी चीजें अमित शाह कर कैसे लेते हैं। और कुछ दिन बीतने दीजिए, कुछ दिन जाने दीजिए, ये सारी बातें आपके सामने आएगी,
सब कुछ आपको समझ में आएगा। सारे न्यूज़ चैनल वाले ही बताएंगे कि क्या कब और कैसे हुआ। नीतीश जी का इधर आना ये तो लगभग तय है। 28 तारीख के आसपास की डेट है, वो आएंगे। आज आपने जिस तरह देखा कि राजभवन में अशोक चौधरी ने वो तेजस्वी जी का पर्चा फाड़ के फेंक दिया, हाईटी राजभवन में जब हाईटी हो रहा था उस समय। अभी कुछ देर पहले न्यूज आई है कि जदयू ने कहा है कि आरजेडी के किसी भी मंत्री को कोई फाइल ना भिजवाई जाए। ये न्यूज भी अभी कुछ देर पहले आई है। तो सबसे बड़ा प्लस क्या रहा इस पूरे घटनाक्रम में, इतना व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी अमित शाह, सब लोगों ने कहा अमित शाह राम मंदिर सेरेमनी में नहीं आए, जेपी नड्डा राम मंदिर सेरेमनी में नहीं आए। अब समझ में आया वो क्यों नहीं आए। और एक बात और थी, ये किसी पार्टी विशेष की पार्टी तो थी नहीं राम मंदिर सेरेमनी। ये तो हिंदू न्यास भाई, ये तो राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड का बुलावा था। अगर उनको नहीं मिला होगा वो नहीं आए होंगे। तो दोस्तों, बिहार अब है तैयार, क्योंकि मोदी सरकार करने वाली है 400 पार। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब 400 पार करने में कोई कठिनाई नहीं है। अभी तक महाराष्ट्र का कुछ हुआ नहीं है, और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का कुछ होने भी नहीं जा रहा है। यूपी में भी कुछ होने नहीं जा रहा है। पंजाब पहले ही मना कर चुका है। बंगाल में दीदी ने पहले ही मना कर दिया है। तो जो यूपीए 1 थी या यूपीए 2 थी वही चीजें रह जाएंगी। बाकी सारी चीजें जहां की तहां। वहीं ये इंडिया जो नाम था, इतना जो चाय समोसे 5 स्टार होटल में जो आम पब्लिक के पैसे उड़ाए गए, उनका कुछ नहीं हुआ, सब बंटाधार। और इस बार फिर हम एक कमजोर विपक्ष के साथ जा रहे हैं लोकसभा में, यह तो तय हो गया। और यह कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि हम कमजोर विपक्ष के साथ जा रहे हैं। हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए था, लेकिन हमारा विपक्ष इस तरह बट गया है, भगवान ही मालिक है उसका। इसी के साथ अगले में एपिसोड में मिलता हूं। नमस्कार। कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।